हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा जसपा, इनेलो और अन्य कई पार्टियां हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने अपने 32 उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी अभी भी कांग्रेस के सिग्नल का इंतजार कर रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन में दरार आनी तय है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस गठबंधन को लेकर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। पहले ये माना जा रहा था कि दोनों सीटों को लेकर के बैठक कर रहे हैं और जल्द इसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता और उनके नेता पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव में अपने दल बल के साथ उतरने को। बस आला कमान की ओर से निर्देश मिलने की देर है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें मंजूरी मिलेगी हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। हर सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमें कम आंकेगा उसके भविष्य में उसको पछताना पड़ेगा। दरअसल जिस तरह से विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे पंजाब और दिल्ली में, लेकिन बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। एक सीट पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ी थी, वहीं कांग्रेस पार्टी अन्य सीटों पर लड़ी थी। इसके अलावा दिल्ली में भी समझौता हुआ था, दिल्ली में भी गठबंधन था, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ टूट जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद और संगठन महासचिव संदीप पाठक ने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही है। इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी बाकायदा एक सभा को संबोधित करती भी नजर आई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरने को तैयार है। क्या कुछ कहा है संदीप पाठक ने, सुनिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि फिलहाल हम आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अन्य दो पार्टियों से भी हमारी बातचीत चल रही है, हम संपर्क में हैं, हम 1-2 दिन में जवाब देंगे। इसके अलावा CPIM और समाजवादी पार्टी भी हमारे संपर्क में हैं। हम बहुत कम संख्या की उम्मीद है कि वो लड़ेंगे, वो राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। हम भी ऐसी सीट की तलाश कर रहे हैं जहां हमारे और उनके लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं हों। लेकिन संदीप पाठक ने जिस तरह से कहा है कि अगर कोई उन्हें कम आंकेगा तो उसे भविष्य में पछताना पड़ेगा, ऐसे में माना जा रहा है कि कल राघव चड्ढा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो बातचीत हुई है वो विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव बेहद अहम है। बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है, कांग्रेस वहीं एक बार फिर से सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों में ही समेटा जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है और बात यहीं पर अटकी हुई। लेकिन जिस तरह से संदीप पाठक का बयान आया है और नामांकन के कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में ये बात धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।